आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक कौम के मुस्तकबिल का चेहरा। जिसे हालात ने मसख कर दिया है। बच्चों को भीख के लिए इस्तेमाल करने वालों के नेटवर्क्स किस तरह काम करते हैं। एक भिखारी की आमदन किस तरह एक सरकारी अफसर से ज्यादा है, और हमारे मुल्क में कमसिन बच्चों से भीख मंगवाने का ये मकरू धंधा हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। आदि मुजरिम किस दीदा दलेरी के साथ मासूम और सेहतमंद बच्चों को माजूर बनाकर या उन्हें नशे का आदी बनाकर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हजारों की तादाद में छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। ये हमें हर चौक पर, हर चौराहे पर नजर आ जाते हैं। जबकि इंसदादे गदागिरी एक्ट के अलावा हर सूबे में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जो छोटे बच्चों को भीख मांगने से रोकता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर, गलियों में, चौकों में भीख मांगते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी और गुर्बत हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की झोली में भिखारी डाल रही है। ये बच्चे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी के उतने ही मुस्तहिक हैं जितना कि हमारे और आपके बच्चे। क्या माएं होंगी जो अपने जिगरगोशों को कंक्रीट के इन जंगलों में भीख मांगने के लिए छोड़ देती हैं। दो वक्त की रोटी की खातिर कितने खानदान अपने मुस्तकबिल को भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। मजबूरी से गए क्या घर पर पैसे नहीं होते तो मानते हैं। भीख मांगते हैं लोग गुर्बतों की वजह से सर। ये लोगों की कहने सुनने की बातें जी, भीख मांगने वाले पता नहीं क्या है क्या नहीं। देखो कोई भी कोई काम करता है मजबूरी से करता है। किस बना से करता है? गुर्बत की वजह से। अगर घर में एक टाइम का आटा ना होगा तो भीख मांग के ही गुजारा करेंगे सर। मांगे ना तो खाएं कहाँ से? ये बताओ, हमारे को कोई जरिया माश होना चाहिए, हमारे लिए कोई दारा होना चाहिए। जो भी आता है वो खाना पूरी करके चला जाता है। गरीब आवाम का नहीं सोचते। ये बच्चे जो इस कौम का मुस्तकबिल हैं, इनके हाथों में कलम और किताब की जगह शदीद नौयत की तबकाती कशमकश में
उलझे हुए मुआशरे ने इसके हाथ में कशकोल थमा दिया है। दूसरी तरफ हमारे यहां अक्सर हुकूमतें अपनी तमाम तर ताकत सियासी मुखालफिन की करप्शन के खोज पर सर्फ कर देती हैं, जिसके नतायज अक्सर औकात वक्ती सियासी और मफादाती मफाहमत से ज्यादा कुछ नहीं होते। जबकि आज तक किसी हुकूमत को यह तौफीक नहीं हो सकी कि वो बहसीयत कौम हमारे मुस्तकबिल के साथ चिमटी हुई इस खौफनाक समाजी और जज्बाती करप्शन के खात्मे के लिए कोई जामे हिकमत अमली तैयार करे, ताकि आने वाली नस्लों को सेहतमंद और मुफीद शहरी बनाया जा सके। जब से मैंने देखा है हुकूमतों को, तब से हुकूमतें जो हैं वो अपने ही इंटरेस्ट में काम कर रही होती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने कम ही देखा है काम करते हुए। जब नीयत होगी ये चीज़ हो जाएगी हल। मैं नहीं समझता इसमें कोई बड़ा का मसला है। कराची में कितनी किलिंग्स होती थी, ठीक हो गया सारा का सारा, मिनटों में ठीक हो गया। डिसाइड किया स्टेट ने कि ये चीज़ नहीं चलेगी तो अब नहीं होता। किडनैपिंग्स ख़त्म हो गई, पहले होती थी, सो ये भी ख़त्म हो जाएगा जिस वक्त रियासत डिसाइड करेगी कि हमने ख़त्म करना है। किसी भी हुकूमत के अब तक कोई मुतमईन इक़दाम नहीं है जहाँ तक चाइल्ड बेगरी का इशू है। हमें इस पर स्ट्रॉन्गर एक्शन लेना होगा। हमें एक पॉलिसी और कानून बनाने होंगे जिससे सज़ाएँ दी जाएं। हम समझते हैं हम अभी शुरुआत हमने की है इस इशू पे, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है और हमें जल्द ये रास्ता तय करना होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस जुल्म से बचाना बहुत लाजमी है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनमें से ज़्यादातर ने समाजी इंसाफ पे कोई अपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं की है कि समाजी इंसाफ के लिए वो कुछ करते, गुर्बत को मिटाने के लिए कुछ करते। लोन तो ले लिए गुर्बत को मिटाने के लिए, लेकिन वो लगे कहीं और हैं और वो गुर्बत उससे मिटी नहीं, या फिर उनको मज़ीद भीख मांगने का आपने एक ज़रिया बना दिया कि उनको आपने बजाय इसके कि जो एक चाइनीज़ सेइंग है कि आप लोगों को फ़िश मत खिलाओ, फ़िश पकड़ना सिखा दो। तो यहाँ फ़िश पकड़ना कोई नहीं सिखाता है, उनको फ़िश खिलाने की उसमें होते हैं जब उनको रहम आता है किसी तरह। गदागरी का जो एक प्रोफेशन बन गया है, चूँकि इसकी रोकथाम कभी की नहीं गई, तो इन लोगों ने जो माफियाज इसके पीछे हैं वो डिफरेंट तरीके बनाते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इस इशू को फ़ौरन रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो पॉलिसी हम तरतीब दे रहे हैं। जब हम बच्चों के इशू को एड्रेस करेंगे तो मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि जो लोग बैकग्राउंड में उन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं इस घिनौने काम में, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी एंड वी विल टेक देम टू कोर्ट एंड वी विल टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन। मुआशरे के अज्जाए तरकीबी में परवान चढ़ने वाली ये मोहलक बीमारी तेजी के साथ एक वबाई शक्ल इख्तियार करती जा रही है, जिसका अगर फौरी तदारुक न किया जा सका तो ये अपाहजपन हमारे पूरे समाज को दागदार कर देगा। किसी न किसी ट्रैफिक सिग्नल पर ये आपको मिल जाएंगे, खुद इनकी जिंदगी जैसे इस सिग्नल पर आकर रुक सी गई है। हमारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स हैं वो इन मार्केट्स जहाँ पे ये बच्चे मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आते हैं उसके हवाले से हम एक मुनासबत से अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शेड्यूल तय करते हैं और इन बच्चों को हम रोज़ाना की बुनियाद पे, अल्टरनेट डेज़ की बुनियाद पे रेस्क्यू करते हैं और उनको 36 के तहत जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ से इनको जुर्माने करवाए जाते हैं। कराची में देखा है, लाहौर में देखा है कि जो जहाँ सिग्नल होते हैं, जहाँ लंबा सिग्नल होता है वो ज़रा बहुत प्राइज्ड पोजीशन होती है
और मैंने औरतों को लड़ते देखा है। भाई क्यों लड़ रही है? कहते हैं ये कहती कि ये मेरी जगह है, ये दूसरी कहाँ से आ गई मांगने वाली। हमारा काम होता है इनको पकड़ना, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम थाना में देते हैं, बड़े जो 15 साल से ऊपर होते हैं, या लेडीज़ जो होती हैं उनको हम वोमेन थाने देते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं 8, 9, 10 साल के, उनको हम एदी देते हैं। वो एदी वाले ये करते हैं कि वो उनसे स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, या स्टाम्प पेपर लिख के दें कि कल बच्चा आपका नहीं आएगा, 50 रुपये का या 100 रुपये का स्टाम्प, एक आर्जी से उनको सजा देते हैं ताकि वो स्टाम्प पेपर लिख देंगे कि जी हम कल नहीं आएंगे। पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है। सिग्नल्स की बंदरबांट पहले से हो चुकी है। क्या ये बच्चे जानते हैं कि ये कर क्या रहे हैं? नहीं, यकीनन नहीं। उन्होंने आंख ही झोंपड़ी में खोली, पहले हुरूफ भी शायद यही सीखे हों। ए बाबा, अल्लाह के नाम पर कुछ देना, अल्लाह भला करेगा। किसी ने कुछ दिया, किसी ने धुतकारा और किसी ने नफरत से घूरने पर इक्तिफा किया। इस तरह ये मासूम बच्चे बड़े होकर मुआशरे का मनफी किरदार न बने तो क्या करें? इस उम्र में इनका एहसास और सोच कुचल दी जाए तो ये किस राह पर चल निकलेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। हमारे ही समाज के धुतकारे हुए बच्चे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बड़े भी धुतकारे हुए होते हैं, वो भी भीख मांगते हैं और फिर कुछ ख़ानदान बन जाते हैं। तो कुछ ख़ानदानी भीख मांगने वाले होते हैं, कुछ मजबूर हो जाते हैं नहीं अपने हालात से। बच्चा है, अकेला है, भूखा है, क्या करेगा? तो पहले वो भीख मांगेगा, बाद में चोरी करेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, उसका ऑफिसर होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट में उनका सेटअप होता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर वो बच्चों को रिस्क्यू करते हैं, चिल्ड्रन को अंडर द एज ऑफ 18, और फिर उनको फर्दर जो है जब वेलफेयर होम में हमारे जो इदारे हैं जो हमारे अंडर काम करते हैं, बेगर होम, उनमें वो हमें रेफ़र करते हैं। वहाँ पे उन बच्चों को हम शेल्टर, फूड, मेडिसिन, एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्किल्स वगैरह, ये सारे चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो इसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं इन बच्चों की, सपोज़ उनका लीगल कस्टडी लेना होता है या दूसरे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। 50,000 बच्चे खाली कराची के अंदर हैं जो स्ट्रीट में ये भीख मांगते हैं। अगर 50,000 बच्चे हैं सड़कों के ऊपर, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, तो ये सारे बच्चे क्या देंगे सोसाइटी को नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में? ये भी तो सोचें। मेरे पास तो एक दफ़ा केस आया था कि माजूरों को लेकर जाते हैं ईरान में, बॉर्डर क्रॉस करके। आपको पता है कि ये जो हमारी बेल्ट है, सराइकी बेल्ट ज़्यादातर, वहाँ से तो ये भी मुझे पता चला कि बच्चों को उम्रे और हज के दरमियान रेंट पे लेके जाते हैं सऊदीया। तो हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब भिखारी जो बच्चे हैं, तो इसमें तो हम माशाल्लाह बहुत वो हैं, वाफिर मिकदार में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोचने की हैं। ये हमारे बच्चे हैं, अगर हम इनको कुछ नहीं देंगे, अगर इनको आप तालीम नहीं देंगे, इनको खेल कूद नहीं देंगे, इनको अच्छा माहौल नहीं देंगे, तो आप इनसे क्या तवक्को करते हैं कि बड़े होकर आपसे मोहब्बत करेंगे, मुल्क से मोहब्बत करेंगे, हमारे लिए बड़े एसेट साबित होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि आपने इनको नफ़रत ही दी है इन बच्चों को। और जिन बच्चों को नफ़रत मिलती है फिर वो आगे भी आपको वही चीज़ देंगे।
हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीक के मुताबिक आमतौर पर बहुत छोटे बच्चों को मार्फिन के टीके लगाकर या इन्हें मार्फिन की गोलियां खिलाकर बेसुध कर दिया जाता है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने जब ऐसे ही ग्रोहों के बारे में तहकीकात की और जब उनका जब तिबी मुआयना कराया गया तो ऐसे इंकशाफ सामने आए जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह छोटे बच्चों को मार्फिन के टीके लगाए जाते हैं या मार्फिन की गोलियां दी जाती हैं ताकि वो बेसुध रहें और भीख मांगने वाले को सारा दिन तंग ना करें। ये बच्चे किराए पे भी मिलते हैं। 500 से लेकर 1000 रुपये तक माएँ इन छोटे बच्चों को किराए पर देती हैं और जिन्हें मार्फिन के टीके लगाकर या मार्फिन की गोलियां देकर भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। ये इस्लामाबाद है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम एंटी बैगिंग यूनिट के हमरा ऐसे मकामात पर पहुंची जहां बहुत छोटे बच्चे भीख मांग रहे थे या बाज खवातीन मासूम बच्चों को उठाए हुए भीख मांग रही थीं। जब इन बच्चों को टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री ले जाया गया तो उनमें से अक्सर तंदुरुस्त थे, लेकिन उन्हें सुलाए रखने के लिए मॉर्फिन और दीगर नशावर अशिया की मिकदार दिए जाने का इंकिशाफ हुआ। क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है और क्या ये सब कुछ अनजाने में हो रहा है? और सबसे बढ़कर क्या हमारी रियासत इस बारे में मुकम्मल तौर पर लाइल्म है? आए देखते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी सिंध में और हमें तो बहुत खुशी हो रही थी कि बहुत बड़े अच्छे अंदाज में जो उसकी लेजिस्लेशन हुई है, लेजिस्लेशन तो बहुत अच्छी हुई है उसकी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना होने के बराबर है। अब अक्सर ये होता है कि मीटिंग ही 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं होती। जब मीटिंग नहीं होगी और पता ही नहीं है कि हमारा रोल उसमें क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रूल्स इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद बने उसके, और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी उठने का नाम ही नहीं ले रही है। ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन एक माह में या 2 माह में शेड्यूल करते हैं, जिसमें हम अक्रॉस द बोर्ड पंजाब में जहाँ जहाँ हमारे दफातर हैं हम वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो हमारी मुख्तलिफ़ टीमें होती हैं एक ही वक्त में पूरे पंजाब में मेजर सिटीज़ में मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में निकलती हैं, और जहाँ कहीं बैगिंग हो रही होती है उन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश किया जाता है। और वो उमूमी तौर पे उस दिन का हमारा फिगर जो है वो 50+ होता है जी। यतीम खाने हमारे इस तरह से इतने ख़राब चलाए जाते हैं कि जो आदमी कहता है कि अल्लाह किसी को वहाँ ना पहुँचाए, उसका एतबार नहीं है। और बहुत से लोग खिदमत खल्क़ का दावा करते हैं लेकिन अपनी खिदमत में लगे रहते हैं, खल्क़ की खिदमत तो बाद में होती है। अगर इन पर आप ऑपरेशन करें तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बुरी तरह जब ज़्यादा उठाते हैं तो आपको चिमट जाती हैं, औरतें शोर करना शोर कर देती हैं और ये मज़ामत करती हैं, उसमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं। आम पब्लिक वालों को ये लगता है कि देखो पुलिस कितना जुल्म कर रही है या जो भी इदारे हैं, लेकिन हकीकत में ये मुनाज़ब गुरोह है और जब इन पर हाथ डाला जाता है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी करते हैं। ये आज इन सवालात के जवाबात भी खोजते हैं ये जानने के लिए कि हमें मुल्क भर के गली मोहल्लों, चौराहों और दरगाहों तक में निकलना पड़ा। कराची मुल्क का कमाऊ पोत शहर कहलाता है और हर रोज यहां पर एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 बिकारी सूरज की किरणों के साथ ही पूरी कुव्वत के साथ शहर पर धावा बोल देते हैं। इनमें ज्यादा तादाद बच्चों की होती है और इस धंधे में बच्चे कमाई का सबसे बड़ा जरिया हैं। ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत एक उन्होंने ICT एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ मेजर्स लिए हैं कि बेगर जो बच्चे बेगिंग कर रहे हों उनको सड़क से हटाया जाए,
हमारे पास एक चाइल्ड शेल्टर है जिसकी अभी हमें बिल्डिंग भी एलोकेट होगी, लेकिन वो सही फिक्स होनी है। अभी तक हमारे पास 2-3 कमरे हैं एक और बिल्डिंग के ऊपर, जिधर स्ट्रीट चिल्ड्रन कह लें या बेगर्स को कह लें, वो हमारे पास फिर आते हैं। हम उनको कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कराते हैं, पढ़ाई भी उनको एजुकेशन की कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं। एक दूसरे के इलाके में मुदाखलत नहीं करते, इनके पक्के ठीक होते हैं, और उन्होंने कराची के ज़्यादातर पोश इलाकों को जो है टारगेट किया होता है। इसके अलावा वो बड़ी मस्जिदें जहाँ पर जुमे के इज्तिमात वगैरह होते हैं, जहाँ लोग नमाजी ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो वैसे भी वो ज़कात देने का जज्बा उनके अंदर होता है, गरीबों की मदद करने का होता है, तो उनके इस जज्बात का भी वो फ़ायदा उठाते हैं। और ख़ासकर ये जहाँ बड़ी मस्जिदें होती हैं और पोश इलाके जो हैं, वो इनका टारगेट है। एक वो बच्चे हैं जो वो भिखारी हैं जिनको माफिया यहाँ से लेके जाती है हज पे, उम्रे पे और मुख्तलिफ मुल्कों में उनसे भीख मंगवाती है। और एक वो माफिया है जो पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों से जो बच्चे किडनैप होते हैं उनको दूसरे शहरों में मुंतकिल करते हैं, तोड़ मरोड़ के उनके साथ जितनी जातियाँ कर सकते हैं करते हैं, ताकि वो उनके ऊपर तरस आए, वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। और फिर ये इन्होंने सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, जो चौराहे हैं, वो सारे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक एक चौराहे सिग्नल पे 40-40 आदमियों को संभालता है, उनसे डेली आके तकरीबन आधे पैसे जो एवरेज 500 रुपीज़ अ डे होते हैं वो कलेक्ट करता है। उसमें से पैसे जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाते हैं। सो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। प्लानिंग जो होती है हमारी ये होती है कि हम सादा कपड़ों में जो है वो अपने जवान भेजते हैं। CTO साहब का भी यही हुक्म है कि इनको भागने नहीं देना। वो 1-2 दिन 3 दिन जो है वो सारा कुछ चेक करते हैं, फिर उसके बाद जाके कामयाब रेड होता है। हम बच्चों को जो है वो भीख मांगते हुए पकड़ते हैं। 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हमारे हाथ आते हैं जो अंडर एज होते हैं उनको हम फौरी तौर पे उनके हवाले कर देते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के। और बाकी जो मेल और फीमेल जो मैच्योर होते हैं जो इनसे काम करवा रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। भीख के इस मकरू धंधे में बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल होती हैं। कभी कभी तो मुकद्दस अय्याम में मुल्क भर से भिखारी नेटवर्क सैकड़ों बच्चों को भर भर कर इस शहर में ले आते हैं। रमज़ानों में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग बहुत दूसरे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों में भीख मांगने के लिए, और ये एक टेक्निक्स होती हैं इनकी, और कई कई दहाइयों से जो है ये सिलसिला चल रहा होता है। अगर आप किसी नए लड़के को अगर आजमाना चाहते हैं, किसी मशहूर चौरंगी पे ले जाएं, मशहूर तो क्या गैर मशहूर चौरंगी पे ले जाएं, और किसी नए लड़के को वहाँ पे कहें भीख मांगने के लिए, देखें पुराने जो भिखारी हैं कैसा उसको घेर के पीटते हैं और मारते हैं, उसको भगा देते हैं। अफगानिस्तान के रहने पाकिस्तान में 8-9 साल हो गए। 7 बच्चे, 4 बेटे, 3 बेटी है। माँ बाप है मेरा बूढ़ा है, बाप है मेरा ऑपरेशन है, वो कुछ काम नहीं कर सकते। माँ मेरा बूढ़ा है, वो बस घर में बैठे हैं। 2 भाई है मेरा, शादी किया हुआ, वो हमसे अलग होगा, बस मजबूर होगा। अफ़गानिस्तान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो भी इस तरह भीख मांगने में और रैग पिकर्स में और पता नहीं किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और इसी तरह ईरान से भी आ जाते हैं, इंडिया से भी आ जाते हैं, हमारे इंडिया में चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा बॉर्डर पे जो ट्रैफिकिंग है, विद इन पाकिस्तान जो ट्रैफिकिंग है, जो बच्चे स्ट्रीट पर हैं, इनको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। इनके लिए कोई इक़दाम करने की ज़रूरत है। सिर्फ उन पे रहम खाने से बात नहीं बनेगी, पैसे दे देने से बात नहीं बनेगी, एक होलिस्टिक तौर पे उसको देखना चाहिए। लोग बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनको बेगिंग पे लगा देते हैं, कईयों को तो माजूर कर देते हैं। और एक मसला जो इधर आता है, जो हम बड़ी अब हमने शुरू किया है प्रोविंसेस के साथ डिस्कस करना, कि किसी तरह जो बच्चे किडनैप किए जाते हैं उनके वालिदैन को ढूंढना, उनकी फैमिलीज़ को ढूंढना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इधर। शहरों के बाहर दही इलाकों में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, माँ बाप को पता ही नहीं चलता किस तरह जाएं, किधर जाएं बच्चे ढूंढने।
हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस स्टेशन में कम से कम मिसिंग चिल्ड्रन जिसे कह लें उनकी तस्वीरें लगा दें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फैले नेटवर्क्स कई दहाइयों से डटे हुए हैं। इन नेटवर्क्स के सरबराह कौन हैं, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तह दर तह फैले हुए ठेकेदारी निजाम में मखसूस गिरोह जो ज्यादातर जराइम में भी मुलव्विस रहते हैं, पसे मंजर में वही लोग होते हैं। जितनी इंटेलिजेंस इन लोगों के पास है उस सिग्नल पे आने जाने वाले लोगों के लिए, वो इंटेलिजेंस भी ये लोग बेचते हैं। ना सिर्फ एक तो इंटेलिजेंस जो है वो उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी बेचते हैं जो फिर इनके घरों पे डकैतियां करते हैं या किडनैपिंग्स करते हैं और 10 और चीज़ें कर रहे होते हैं, बिकॉज इनको हर चीज़ हर आदमी की पता होती है, कौन कहाँ रहता है, क्या है। पुलिस नोज इट, उनको पता है कि इन बच्चों को दहशतगर्दी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था। जब से ये अफ़गानी बड़े हैं तो जो बच्चे अफ़गानी के आपने देखा होगा कचरा चुन रहे होते हैं, कचरा नहीं चुनते, वो जो है यहाँ पर जो है नज़र आते हैं। आपको इसमें अफ़गानी मिल जाएंगे, बंगाली मिल जाएंगे, बर्मी मिल जाएंगे, हर कौम के लोग मिल जाएंगे जो कि यहाँ कारोबार कर रहे होते हैं। और ये अफ़गानी जो बच्चे कचरा चुन रहे होते हैं, ये जो है हम इनको बज़ाहिर फ़कीर कचरा चुनने वाला समझते हैं, लेकिन ये कराची में एक मखसूस क्राइम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि गाड़ियों के शीशे जो है ना वो ये तोड़ लेते हैं बड़ी सफाई से और जाके उनको मखसूस जगह पे सुराब गोट वगैरह पे जहाँ पुलिस की काफ़ी रेड हुई वहाँ जाके ये बेच देते हैं। ये एक शहर से बच्चा अगवा करते हैं और उसको दूसरे शहर में ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे को भीख मांगने के लिए। और ये छोटे बच्चे अगवा करते हैं, जैसा 1 साल 2 साल, जो अपनी आगे जाके मतलब जो है ना वो भूल जाता है कि पीछे कौन बैकग्राउंड है उसका, उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर इस तरह दूसरे बच्चे अगवा करते हैं। इसमें एक है जो है एलिमेंट है जो कि ये चीज़ है इसमें। भीख के इस धंधे में बच्चों का इस्तेमाल और इनको बीमार जाहिर करके भीख मांगना इनका सबसे मुअस्सर हथियार है। ये अलग बात है कि कई मर्तबा जब तहकीक की गई तो जख्म और बीमारी दोनों जाली निकले। मेरे साथ आइए, क्या करेंगे, सब गरीब है, कोई भाई है इसके छोटा है, इसलिए ये कोई खर्चा ले जाती है अब्बू के लिए, अपने अब्बू के लिए ये आती है। क्या ये बच्चे कोई छोड़े पैसे कमा के चली जाती है। बच्चों से भीख मंगवाना जो है ये इट्सेल्फ एक क्राइम है। उसके लिए ही तो FIR दर्ज होती हैं जो इनसे करवाते हैं। ये एक जुर्म है जो आगे चल के बेशुमार चीज़ों का पेश खैमा बनता है और इसी से इन्हीं में से जो है वो पैसे ज़्यादा लेने के लिए इनसे डकैतियाँ भी करवाते हैं, चोरियाँ भी करवाते हैं। किसी आप शॉप पे खड़े हो जाएं, किसी खाने की जगह पे खड़े हो जाएं, किसी बस स्टॉप पे खड़े हो जाएं, किसी सिग्नल पे खड़े हो जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, हर जगह आपको बच्चा मिलेगा। और चूँकि वो उसके अच्छा उनके फिर बहुत सारे उनके नए नए तरीके हैं भीख मांगने के। बहुत सारे लोग नए तरीके से मांग रहे होते हैं, मॉडर्नाइज तरीके से, जिस पे कि लोगों का दिल बाहर आ जाए और पैसे दे दे, ठीक है ना। फिर उस पर हम सोशल मीडिया का रोल भी होता है कि भीख देते हुए आप ये नहीं सोचें कि उसकी क्या तरीक़ेकार हैं। ये भी कहा जाता है और कहा जाता है कि भाई आपने तो देना है अल्लाह के नाम पे, आप किसी को भी दे दें। एंटी बेगरी लॉ तो है आपके मुल्क में, लेकिन ये कि जो समाजी मसला है उसको हल नहीं होता। अच्छा, फिर इसमें एक वैगरेंसी लॉ भी है कि जो बच्चा या जो एडल्ट बेरोज़गार है और घर भी नहीं है और ना आमदनी बता सकता है ना पता बता सकता है, उसको जेल में डाल दिया जाए। तो बच्चों को भी डाल देते हैं जेल में। माफिया इसके पीछे है और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं उनको, सिग्नल्स के पैसे जो है वो बढ़ते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी। सो इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता। अगर एक्शन भी होता है तो FIR इस तरह की काट दी जाती है कि वो अगले दिन रिलीज़ हो जाता है। सो वीक FIR होती है। फिर अगर इनको उठा के भी ले जाते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके इतने टेंटिकल्स हैं कि वो आराम से उन बच्चों को निकलवा लेते हैं।
प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस को चलने भी नहीं देते, उनको भी धमकियां देते हैं कि उनको भी बंद करवा देते हैं। और ऐसे बड़ी एग्जांपल्स कराची के अंदर मौजूद है शुरू से, जब से गदागिरी पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स की तकसीम और धंधे के औकात कार का तयन एक मखसूस निजाम के तहत होता है। मकाम और वक्त की तकसीम के बाद एक लिहाज से ठेका मिल जाता है और कोई दूसरा फर्द उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जहां से भीख की रकम ज्यादा मिलती है वहां कमीशन भी ज्यादा दिया जाता है। एक आदमी जो है कम से कम 10 से 15 बच्चे जो है ठेके पे रखता है यहाँ पर। उनको रोटी पानी और थोड़ा खर्चा ये दे देते हैं। ऐसे माजी में वाक़यात हुए हैं, पकड़े भी गए हैं, आपको नॉलेज में होगा। तो उनको तो ये सिर्फ रोटी पानी और ही देते हैं। एक तरह से वो इनके कैदी बने हुए होते हैं। उनके पास ना रिहाइश होती है, ना कुछ और फैसिलिटीज़ होती है। रोटी देते हैं, कपड़ा दे देते हैं और उसके बाद एक सिस्टम बना लेते हैं उनको जानवरों की तरह कि यहाँ पर इतने बजे छोड़ेंगे, इतने बजे हम उठा लेंगे। पुलिस के पास अभी तक कोई सेल नहीं है जो इसको आइडेंटिफाई करे, इसकी कोई स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करे, चेक करे किसी का बच्चा अगर मुल्तान में चोरी हुआ है, वो कराची के अंदर है, तो कोई डीएनए टेस्टिंग हो, कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो, ताकि कभी ना कभी तो माँ बाप को बच्चा मिल सके वापस। सो इस पे पुलिस ने कोई काम नहीं किया, ना ही मुझे नीयत नज़र आती है। माफियाज हैं, उनका एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। जो गलत काम करने वाले हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत डिटर्मिन्ड है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और इसीलिए मैंने आपको गुजारिश की कि हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में चीज़ शामिल है। जब ही काबीना ने फ़ौरन इस बात पे काम करना शुरू किया, रिपोर्ट सबमिट हो गई। इंशाअल्लाह अगली काबीना की मीटिंग में इस इशू को एड्रेस करते हुए हम मामले की रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखिए, ये जो है ना, ये माफिया है एक्चुअली। कुछ जगहों पे जो सड़कों पे आपको नज़र आते हैं, जो महंगे इलाकों में जहाँ भीख ज़्यादा मिलती है, वो तो एक तरह से आप सेलिंग पॉइंट है। और उसमें ट्रैफिक पुलिस और हमारी जो थाने की पुलिस है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। वो उनको बैकिंग करते हैं। वो फ़कीर जो वहाँ पे किसी और को टिकने नहीं देंगे, वहाँ पे कोई नया आदमी आ नहीं सकता। और कई ऐसी जगह हैं, चौराहे भी और कई मार्केटें कि जहाँ फैमिलीज़ के कब्जे हैं। इस मकरूह धंधे में बच्चों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सरकार ने कई कोशिशें की, लेकिन ताहाल कामयाबी नहीं मिली। पुलिस, इनके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो हमें पकड़ के ले जाती है, हमें दे देती है। ये बच्चे कहीं पे कैद में रहना नहीं चाहते। हम अपने बच्चों के साथ, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो गुमशुदा बच्चे आते हैं, उनके साथ हम रखते हैं, तो ये उनको भी नशे की तरगीब करते हैं। वो कहते हैं हम भागेंगे, हमारे साथ भागो, हम आपको बहुत घुमाएंगे फिराएंगे, कराची बहुत अच्छा शहर है, हम दूसरे शहरों में आपको ले जाएंगे। तो हमें डर होता है कि हमारे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ये उनको ख़राब ना करें, तो हमें उनको ये बहुत मोहतात के साथ रखना पड़ता है, अलग अलग हमारे यतीम खानों के अंदर, हमारे ईदी होम्स के अंदर, ताकि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों को ख़राब ना कर दें। रियलिटी है ना, वो ये है कि बेसिकली ये सबसे मुश्किल जो है वो प्रोजेक्ट होता है और टारगेट होता है। जब आप इनको अरेस्ट करते हैं, पर्चा देते हैं, उसके बाद तफ्तीश का अमल जब शुरू होता है, तो ये मुनासिब जवाब ना देने की वजह से ये अपने आप को ज़ख्मी करते हैं, और उसके लिए हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये पकड़ते हैं, बस नहीं, ये लेके जाएगा, ये डी सेंटर पे देगा, इसका ये डिप्टी होता है। ये सेंटर वाले आपके साथ क्या करते हैं? वो ईदी सेंटर वाला घंटा 2 घंटे उधर बिठाएगा, फिर छोड़ता है। मौसमी बुखार की तरह से होता है, 1-2 रोज़ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी कर लिया, फिर से छोड़ दिया। नहीं, ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है जी। और दूसरे ये कि आपने पुलिस के ज़िम्मे और इतने काम लगाए हुए हैं जी कि वो उसको इन बातों की फुर्सत ही नहीं मिलती। पैसे छीन के ले छोड़ देते हैं पुलिस वाले, पैसे लेके छोड़ देते हैं। मुआशरे का ये नासूर फैलता ही जा रहा है।
क्या ये इसी मुआशरे का थिएटर है या हम मिन हैसुल क़ौम आसान कमाई की लत में मुब्तला हो चुके हैं? महफूज तरीका मोबाइल फोन रखे ते अफसर दी जाके बैल दबा सन, किसी कंगले का घर गरीब आदमी का घर जड़ा वो न खड़का सन, किसी कोठी वाली बैल खड़का सन, बेगम साहब निकलेगी, नुकरानी निकले, नुकरानी बेगम साहब नु भेजो, बेगम साहब नु भेजो, साहब नु भेजो, किसी भेजो जी, बस उन्होंने फिर अपनी कहानी सुनाओगे जो प्यो दादे को लेना सीख जिन्होंने प्यो दादे बेकारी सी ऐ तक को जी मेरी बीवी अस्पताल पे कैंसर की मरीज है, ऐ तक वह रिपोर्ट कोई 1000 दे दिया, कोई 2000 दे दिया, कोई चौकी मदद। ऐसा कबीला है कि ये मांगने वाले हैं जी। हाँ, जो प्राइवेट दूसरे लोग हैं, कोई खास आते हैं, कोई जो वो मस्जिद के गेट पर या जुम्मे वाला दिन वो होते हैं आम, जो कभी कभी मांगते हैं। ये लोग हैं, ये रोज़ है इनकी सुबह भी मांगना है, शाम को मांगना है, दोपहर को उन्होंने मांगना है और पूरे ख़ानदान ने मांगना है। बात सारी आ जाती है कि आपने फैमिलीज़ का देखना है कि क्या हालात हैं, क्यों ऐसे हालात हैं, और उन चीज़ों को आपने ठीक करना। जब तक आप वो रूट पे नहीं पहुंचेंगे, आप ऊपर से जितना मर्जी आए कर लें, आप हटा दें, आप पकड़ लें, आप ले जाएं, आप सज़ा बेचारे बच्चों को ही भुगतना पड़ता है और तो कोई नहीं भुगतना, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ आपको जाना पड़ेगा, आपको फैमिलीज़ के पास जाके देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसे इश्यूज़ हैं। आप एजुकेशन ही कंपलसरी करते हैं, आप अपने बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन ही उनकी पूरी हो जाए और आप देखें स्कूल्स में हो तो आधा काम तो वहाँ आपका रुक सकता है, मगर बाकी गरीब गुरबत जो है वो बहुत बुरी चीज़ है और वो क्या क्या करवा देती है लोगों से वो हमें मालूम है। बड़ी ईद से थोड़ा अर्सा पहले ना यहाँ आग लग गई थी, बस्ती जल गई थी सारी, इनकी तमाम जितनी झोंपड़ियाँ थी ये जल गई थी, तो उसमें भी इन्होंने फिर 1 महीने के अंदर ये दोबारा इस्टेब्लिश हो गए। इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बस्तियाँ दोबारा बना ली और हालांकि जितना पैसा चाहिए था ठीक है, लेकिन इनके पास ज़ाहिर है इतना पैसा मौजूद था जो ये दोबारा से इस्टेब्लिश हो गया। आप अगर इनके बस्तियों में जाएं तो टीवी भी आपको मिलेगा, डिश भी मिलेगी, केबल भी मिले, सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। तो बहरहाल इनका जो है ना वो यही है कि भीख मांगना जो है ना इनका जो है ना एक प्रोफेशन है। गरीब लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके घरों से बच्चों को लेके पढ़ाई का ज़िम्मा जो है वो हुकूमत को लेना चाहिए। जिस तरह से मुख्तलिफ़ लोग हैं वो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल चला रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल्स चला रहे हैं, उन जगहों के ऊपर जाके उनकी तादाद कम है, इसलिए ये बच्चे जो हैं वो लालच में आके माँ बाप जो गरीब माँ बाप हैं वो इनके हवाले कर देते हैं। घर से ये तो बता कर नहीं लेके आते ना कि हमने इनसे भीख मंगवानी है, वो तो यहाँ आके उनका सिस्टम चलता है, उनका रैकेट चलता है। इस कौम की नुमायां तर बदकिस्मती ये है कि यहाँ कुछ अनासिर अपने हाल को बेहतर बनाने के लिए अपने मुस्तकबिल को भीख मांगने के लिए हुजूम में झोंक चुके हैं। इस कौम के मुस्तकबिल को आदि जराइम पेशा अफराद और गिरोहों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मासूम बच्चों को ढाल बनाकर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करना, इन्हें माजूर बनाकर भीख मांगने वाले आले के तौर पर इस्तेमाल करना और छोटी उम्र में इन्हें जानवरों की तरह सुधाकर भीख मांगने की मशीन बना देना मासूम बच्चों के कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इससे पहले कि ये खौफनाक बीमारी एक आईने की तरह हमारे ही बदनुमा चेहरे को हमारे सामने ले आए, आगे बढ़िए और इस अमल को रोकिए। ये जो छोटी बच्ची है, ये जो भीख मांग रहे हैं मासूम बच्चे, मैं अगर इनको पैसे देता हूं तो ये मैं सोचता हूं कि मैं कहीं भीख मांगने में मदद तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर नहीं देता तो मुझे ये ख्याल आता है कि कहीं ये वाकई मुस्तहिक तो नहीं थी। ये एक सवाल है, आप भी सोचिए।